अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करें और दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ने की आदत डालें, इसकी बहुत बरक़ात हैं। जी, आज जो है मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट का जो चल रहा है ना, कि भाई किस जगह की जाए, किस तरह ली जाए, जगह पे कहाँ पर ली जाए, क्यों ली जाए जगह। मार्केट में होते हैं तीन तरह के। एक इन्वेस्टर होता है, ठीक है। इन्वेस्टर का काम होता है सिर्फ अपना पैसा बनाना, कि कहीं पे भी उसकी बात छोड़ दें, वो बहते धारे के साथ चलता है। वो कभी डॉलरों में चला जाएगा, कभी गोल्ड में चला जाएगा। जब प्रॉपर्टी का रुख देखेगा वो प्रॉपर्टी में आ जाएगा। जैसे इस टाइम प्रॉपर्टी में आ रहा है, वो डाउन रेट के ऊपर ख़रीद रहा है, ठीक है ना। कि उसके बड़ा इन्वेस्टर एक होता है, छोटा इन्वेस्टर, और एक इन्वेस्टर होता है माफिया इन्वेस्टर। माफिया इन्वेस्टर जो है ना, वो डीलर्स के साथ मिल के उनको अपने बच्चे बच्चों बलूंगड़े जो होते हैं उनको मिला के ना, कि बस रेट गिराओ और मुझे चीज़ उठा के देते जाओ। ये माफिया डीलर होता है। तो इस टाइम कहानी चल रही है इस तरह की। तो इस वक्त आपको यार टोटल अपना ठंडे सुकून से दिमाग का इस्तेमाल करें। जिस तरह का चेंज जा रहा है, हालात जा रहे हैं, ये अगर आपने समझ के ना किया, बिल्कुल ठंडे सुकून से, इसकी मैं एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ कि अगर आपने समझदारी से फैसला ना किया, चाहे लोकल बंदे हैं चाहे ओवरसीज़ वाले बंदे हैं, लोग जो अपना घर चाहते हैं या अपना इन्वेस्टमेंट महफूज रखना चाहते हैं, कि इन्वेस्टमेंट भी बन जाए, हमारी चीज़ भी बन जाए, जैसे ओवरसीज़ होते हैं कि हमारा घर भी बन जाए और यहाँ पे हमें उससे गेन भी हो जाए। और एक लोकल होते हैं जो कहते हैं हमारा घर बन जाए और बेहतरी जगह पे बन जाए बचत के साथ। तो मैं ये उस चीज़ के ऊपर वीडियो आपकी बना रहा हूँ। तो उस चीज़ को ज़रा सा दिमाग से आपने लेना है, समझना है कि भाई मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, वही आपको चीज़ फ़ायदेमंद रहेगी। वरना ये डीलर्स की बातों में आके आप बहुत बुरा फंस जाएंगे। हर कोई अपनी सहूलियात, अपनी ज़रूरियात बेहतर जानता है, ठीक है। सिर्फ जज्बात में आके, जल्दबाजी में आके जो है ना, सिर्फ फैसला ज़रा सा गलत कर बैठता है। कि वक्त के धारे के साथ अगर आपने अपने आप को नहीं बदला तो आप पीछे रह जाएंगे। इसकी मिसाल आपको मैं दे देता हूँ। एक बड़ी, जो खुद यानी अपनी आंखों देखी है और उससे रिजल्ट निकला हुआ मैंने देखा है हालात में ना, तो ये उस हवाले से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। और जो सॉलिड है कि अगर वक्त के साथ अपने आप को चेंज ना किया, समझकर, हालात को देखकर, तो पीछे रह जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे सुनने वाले अपनी देखें, ज़िंदगी में जो तजर्बा लिया है, देखा है, वही आगे दें, जो खुद ने अगर महसूस किया है फ़ायदेमंद चीज़। तो मैं इसी चीज़ का यानी कायल हूँ, तो वही आपके सामने रखता हूँ। कि जैसे एक कार्बोरेटर वाली गाड़ियाँ आती थी पहले, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैकेनिक थे इसके, साथ ही हल्की सी चेंजिंग हुई तो उसके अंदर इंजेक्टर सिस्टम आ गए, सेंसर सिस्टम आ गए इंजन में, और एक ईसीयू सिस्टम लग गया गाड़ी में ना, यानी ईसीयू जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट सिस्टम। तो मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन हजरात गाड़ी को नहीं हाथ लगाते थे। लफ्ज़ क्या बोलते थे, कंप्यूटर वाली गाड़ी आ गई, कंप्यूटर वाली गाड़ी आ गई। उसके इलेक्ट्रिशियन ही नहीं मिलते थे, मैकेनिक ही नहीं मिलते थे। मैंने उस दौर के अंदर भी देखा कि लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया, सिर्फ वो बंदा जो ज़रा सा पढ़ा लिखा था और चीज़ को समझ गया। वरना यकीन करें लोग पीछे रह गए। वो मैकेनिक ख़त्म हो गए, वो इलेक्ट्रिशियन ख़त्म हो गए। अब पढ़ा लिखा तबका उस फील्ड में आना शुरू हो गया गाड़ियों की, कि डिप्लोमा करके सारा अपना एक ट्रेनिंग लेके बहुत चीज़ें चेंज हो गई। वो इस सिस्टम के थ्रू चलते रहे, वरना वो पीछे यानी सारा का सारा सिस्टम उनका रह गया था। अब बिल्कुल चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है। अब लोगों ने इलेक्ट्रिक्स बाइक आ रही हैं, ठीक है। और ऐसा ऐसा ये इसके ऊपर हावी हो जाएंगी सारी आपके सिस्टम के ऊपर। आप भी ये जानते हैं, हम भी देख रहे हैं कि भाई ये वाकई सिस्टम एक दिन ब दिन चेंज हो रहा है। एक मोटरसाइकिल तक में चेंजिंग आ रही है। तो अगर उस हिसाब से अपने आप को चेंज ना किया तो वही मैकेनिक हजरात बिल्कुल फारिग हो गए, अगर उन्होंने हासिल कुछ नहीं किया। और वही थोड़ा सा पढ़ा लिखा तबका इस फील्ड में इंटर हो गया, ये मैकेनिकल फील्ड के अंदर गाड़ियों की।
और उन्होंने इनकम कमाना शुरू कर दी। पुराने वाले बंदे रह गए क्योंकि अपने आप को वो चेंज नहीं कर सके, उनके पास तालीम नहीं थी और वो उस चीज़ में रह गए। तो इस वजह से वक्त के साथ आपको चेंज होना पड़ेगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर डीएचए वैली है इस्लामाबाद, ठीक है, अभी उसके अंदर वो हिसाब से पोजेशन नहीं आई डीएचए की, बिल्कुल एक है, और वो देगा, ये अगला साल उसने पोजेशन देनी है हर सूरत में, कमर्शियल को भी देनी है। ये भी इंशाल्लाह ताला बहुत उम्मीद की बात है सारी ना। अब एक बात मुझे बताएं, कंपैरिजन जो मैं बताने लगा हूं उस चीज़ को आपने बड़ा ध्यान से समझना है। अब डीएचए 5 में किसी के पास 1.25 करोड़ का 5 मरले का प्लॉट है और वो भी पीछे करके है, यानी आगे नहीं। अब वो 1 करोड़ उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन लगाता है, कम से कम कितने का बन गया? 2.25 करोड़। और उससे हर चीज उतने ही फासले पे बन जाती है तकरीबन, मेन बाजार जो है जरूरियात जिंदगी का, और जो डीएचए वैली के करीब है कलर साइना के ऊपर। अब वो बंदा 8 मरले का उधर क्यों नहीं होम्स ले लेता 1.5 करोड़ में, जिस तरह मार्केट कह रही है। हालांकि डीलर्स कह रहे हैं लेकिन झूठ है, लेकिन इतनी आराम से नहीं देंगे, बातें कहीं कहीं बना देंगे कि जी वो पीछे वाला जी कोई मकान था उसको हम कह रहे थे, ठीक है, या प्लॉट वहां पे क्यों नहीं ले लेता। अब 2.25 करोड़ में कोई 5 मरले का लेता, उससे अच्छा 1.5 करोड़ का यहाँ ले ले और रह ले। 70 लाख के अंदर उसकी बचत है कि नहीं, वो 70 लाख से क्या कुछ कमा सकता है आगे मजीद। 8 मरले का घर ले ले, 1.5 करोड़ का डीएचए वैली में 1.60 करोड़ का भी ले ले, ठीक है, और इधर जो 5 मरले का वो ले रहा है वो 70 लाख का कितना फर्क है। वो 70 लाख की अपनी इन्वेस्टमेंट कहां पर कर सकता है और मजीद उधर ही प्लाट ले सकता है एक और अपना, यानी अगर ओवरसीज है तो अपना वहां पे 2 प्लाट और लेके भी रख सकता है, मकान भी ले लिया 2 प्लाट भी ले लिए। या अगर कोई रहने वाला है लोकली बंदा कि यार मैं अपना रह रहा हूं, 70 लाख से वो किधर की अमाउंट किधर ले जाएगा, मंथली क्या कमाना शुरू करेगा उसको कहीं और इन्वेस्ट करके, ठीक है। फिर इसी तरह ये पेट्रोल की कंजम्पशन डी फेज 8 एक्सटेंशन है इस्लाम बैरिया की, वो बहुत दूर है, उसके करीब कलर सईदा नहीं लगता, आपके बिल्कुल रोड के ऊपर है कलर सईदा, रोड के ऊपर गेट है डीएचए वैली का, स्कूल उधर, कॉलेज उधर, बाजार उधर, आपका लोकल सारा बाजार आपके थोड़े से फासले पर, चंद किलोमीटर के, कि आपने गाड़ी में अपने ड्राइव पहुंचे, बाजार में मैकेनिक करीब, आपके हर तरह की चीज सहूलियात करीब। और स्टैंडर्ड का माहौल चाहते हैं, एक तो डीएचए के अंदर मिल जाएगा जब प्लाजे वगैरह बनना शुरू हो गए होंगे, और दूसरा गीगा मॉल, हर तरह का मॉल वहां पे आपके करीब। तो उस हवाले से एक ये कंपैरिजन हो गया, जो डीएचए के अंदर घर बना रहे हैं या बहरिया में इधर उधर घर बना रहे हैं, ठीक है, जो करोड़ों का प्लाट 5 मरले का 1.25 करोड़ 1.5, वो डीएचए वैली में ले लें। एक तो ये आपको बहुत फायदा देगी चीज। नहीं समझ में आ रही इस वीडियो को बेशक दूसरी बार भी सुन लीजिएगा जिस तरीके से मैंने बात समझाई है। फिर इसी तरह कई लोग कह रहे हैं कि जी लोकल शहर की प्रॉपर्टी ले लें, डीलर्स जो हैं यहां पे भी आपको बेवकूफ बनाया जा रहा हाइट क्रिएट करके। अब जैसे सेटेलाइट ऑन, ये मैं खुद अपनी प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूं, मैं कोई इधर उधर की वो चीजें कर कर नहीं बता रहा। अब डीएच रावलपिंडी में आ जाए आप, सेटेलाइट टाउन में आ जाए, सबसे अच्छा एरिया है कमर्शियल मार्केट, ठीक है, वहां पे बंद गली में जहां पे गाड़ी नहीं जा सकती, सिर्फ बाइक जा सकती है, और फ्रंट नहीं है उस घर का, ठीक है, 3 मरले का घर है, 1.5 करोड़ में बेच रहे हैं, 1.5 करोड़ में। अब मुझे आप ये बताएं कि कोई बंदा वहां पे 5 मरले का क्यों नहीं ले लेता डीएचए वैली में, सिंगल स्टोरी, ठीक है, उसको डबल भी कर ले तब भी उसके पास पैसे बच जाते हैं। या 8 मरले का ले ले अगर रहना ही है। और वो ये नोट नहीं कर रहा कि जो 3 मरले का घर है वो 27 साल, कम से कम 27 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है, कम से कम वो 1.5 करोड़ में ले रहा है, डीलर्स बेवकूफ बना रहे हैं। और फिर वो उसका गली का जो लेवल है ना बिल्कुल रोड के वो बराबर हुआ हुआ है, कि यानी 1-2 दफा वक्त गुजरा, बारिशें गुजरी, 2-4 साल 5 साल गुजरे, वही रोड दोबारा 2-3 दफा बननी है, जिस तरह हमारे होती है सियासी, वो घर रोड से गली से नीचे होना शुरू हो जाना। पुरानी कंस्ट्रक्शन पे भी पैसा लगाता रहेगा, 27 साल 30 साल पुरानी, 1.5 करोड़ का लेने के बाद 3 मरले का घर के जी मैंने शहर में ले लिया और बंद गली में ले लिया, जिसका फ्रंट भी नहीं, सिर्फ बाइक आ सकती है, सिर्फ क्या है कि जी मैं शहर में हूं, उसको यहां तक का तो फायदा है कि शहर में है,
लेकिन उसका फ्यूचर में नुकसान है इस टाइम रेट जो मार्केट में हाइट क्रिएट हुई है उस हवाले से। ठीक है, जरा सा ये जो दिमाग है ना इसको यूज करना है आपने। अब ये सेटेलाइट टाउन के अंदर ही आप चले जाएं, जरा सा मेन जरा गली में आ जाएं तो 3-3 करोड़ के आपके घर हैं, 6-6 मरले के, 5-5 मरले के। और फ्रंट पर जरा सा आ जाएं तो वो 6-6 करोड़ के ऊपर पहुंच गए घर आपके। तो इस हिसाब से मार्केट चल रही है। तो आपने थोड़ा सा इस चीज के ऊपर अपनी जरूरियात सहूलियात अपने आगे मुस्तकबिल को देख के चलना है। डीएचए वैली जो है इस टाइम सबसे बेस्ट लोकेशन है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं। मैं और किसी सेक्टर की बात नहीं करता, किसी उसकी बात नहीं करता, डीएचए के अंदर भी मैं डीएचए वैली की ही बात करता हूं। ठीक है, मैं और किसी उसकी बात नहीं करता। हर लिहाज से आप कंपैरिजन कर लें अपनी रिहाइश का, डीएचए 5 से भी कर लें, फेज 6 से भी कर लें, बैरिया टाउन फेज 8 एक्सटेंशन से भी कर लें, और लोकल जो शहर के अंदर मार्केट के जो रेट हैं मैंने वो रेट भी कंपैरिजन करके आपको बता दिया। और ये बेशक आप खुद भी हिल के कर सकते हैं। आपने क्या करना, 2-4 काली करनी है ना। जब 1 लाखों की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप के 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ की, तो उसके लिए 5-10 हज़ार रुपया लगा के सर्वे भी तो कर सकते हैं ना, कि खुद जाके कि यार मैं शहर के अंदर के भी रेट चेक करूं, फिर उधर के और सोसाइटियों के भी चेक कर लूं, और इधर से फासले हर एंगल से देख लूं कहां से क्या दूर नजदीक पड़ता है। तो कलर साइना डीएचए वैली का की पॉइंट है, ये की पॉइंट है आपका। ये बड़ी तफसील से मैंने आपको इधर के बेनिफिट बता दिए हैं। ये बात अलग है, लोग इसको बुराई में डालेंगे कि जी 16 साल का पुराना प्रोजेक्ट हो गया है, अभी तक डिलीवर नहीं हुआ, इसके अंदर नॉन बैलेट फाइल है। बिल्कुल, यानी एक है जो एक उनके ऊपर ऑब्जेक्शन बनता है डीएचए के ऊपर, वो बनता है कि उसको वाजिया पॉलिसी देनी चाहिए अब कि यार मैं इस टाइम पोजेशन देने लगा हूँ, इस तरह देने लगा हूँ, ये मेरी तरतीब है, ये डीएचए को करना चाहिए। अगले साल वो पोजेशन देगा भी, और ये इसको अपनी गलतियों को सुधार लेना चाहिए कि मैं पानी का मसला हल करूं, ख़त्म करूं, और आगे ये लोगों को डिलीवर की तरफ जाऊं। अब लिली के अंदर होम्स तैयार हैं, लोग रह रहे हैं, कोई कह रहा है कि पानी के टैंक आते हैं, कोई क्या आता है। ये डीएचए को खुद सोचना चाहिए कि यार अब बस कर दूं, मैं इतनी यानी बुराई क्या ले रहा हूं अपने ज़िम्मे, अब लोगों को डिलीवर यानी करना शुरू कर दूं। अब वो नॉन बैलेट फाइल की वजह से फंसा हुआ है डीएचए के, मैं नॉन बैलेट फाइल को किसी तरीके से कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दूं तो मेरी जान खलासी हो जाए। अब वो हो सकता है बहरिया टाउन के अंदर लेन देन उनका है, बहरिया टाउन के अंदर भी एडजस्ट कर सकते हैं आगे फ्यूचर में, और यहाँ पे प्लाजे बना के फ्लैट्स के अंदर ये मर्जिंग पॉलिसियां ही आएंगी। अगर इनको ज़मीन ना मिली और ये कोई और ब्लॉक ना मिले, जैसे डेजी है, इंग्लैंटाइन है, लेवेंडर है, आयरस है, लोटस है, ये कई ब्लॉक इनके अभी बाकी हैं लोगों के पास फाइलों के इन नामों के, मैरी गोल्ड है। तो ये इनको मर्जिंग पॉलिसी ही में ही डालेंगे। अगर इनको कोई एक आधा और हिस्सा मिल गया तो ये उधर बैलेट करके उधर यानी इन प्लाटों को डालेंगे, कुछ को बकाया ये मर्जिंग पॉलिसियां देंगे कमर्शियल के अंदर या टावर्स के अंदर, या ये बहरिया टाउन के साथ सेटलमेंट करेंगे पोजेशन वाले प्लाटों का। ये तो है नॉन बैलेट के हवाले से। लेकिन बैलेटेड जो हैं, जो पोजेशन के करीब हैं और जिनको पोजेशन मिल गया है, उधर इन्वेस्टमेंट का सबसे बेस्ट टाइम है। एक तो लोग बेचें ना अपनी चीज़ बिल्कुल भी, लेकिन जो खरीदना चाह रहा है मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिए इधर की बेनिफिट कि हर जगह से भी आप देख लें 50 से 70 लाख का आपको इधर इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा है, और 50-70 लाख आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करके बहुत अपना फ़ायदा ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।